मैं कम करना है। स्टार्ट होगा। हाँ स्टार्ट होगा। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की सामान्य हिंदी से संबंधित अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका अभ्यास का अवकलन करेंगे। इसमें इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा राधा के विरह रूप से कहीं बढ़कर परम दुख कातरा स्वरूप विशेष दृष्टव्य है। राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र की नवीनता को प्रदान करती हैं। अब अपने पद पर आइए। बैठी खिन एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इस पद में चूंकि हम ऊपर भी बताए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी वियोगिनी राधिका द्वारा पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती हैं, उसी का वर्णन करते हुए कवि हरिऔध जी कहते हैं कि बैठी खिन एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन खिन में दुखित होकर राधिका गेह में सोता है घर में। एक दिन दुखित राधिका अपने घर में अपने महल में बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। प्रभु कृष्ण के विरह वियोग में उनके आंसू उद्रिग में आंखों के युगल में सुता है दोनों, उनके दोनों आंखों से आंसू बहते हुए पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, उसी समय उनके महल में फूलों जैसी सुगंध को ली हुई प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातःकालीन बहने वाली सुपवन में सोता है हवा, प्रातःकालीन बहने वाली हवा वातायनों में सोता है खिड़की से। उसी समय प्रातःकालीन बहने वाली हवा खिड़की के माध्यम से उस महल में प्रवेश करती हैं। पुनः एक बार एक्सप्लेन सुन लीजिए। बैठी खिन एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका अपने महल में प्रभु कृष्ण के विरह वियोग में दुखित हो बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों के आंसू बहते हुए पृथ्वी को भिगो रहे थे। तभी धीरे से उनके महल में फूलों जैसी सुगंध वाली प्रातःकालीन बहने वाली हवा खिड़की के माध्यम से उस महल में प्रवेश करती हैं। इस पद में काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में क्या क्या चीजें हैं, जैसे भाषा,
इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। शैली मुक्तक शैली है। अलंकारों में मानवीकरण और श्रृंगार रस है। अब दूसरा पद देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। आगे राधिका उस हवा रूपी दूती के माध्यम से उसको संबोधित कहती हैं कि अय हवा रूपी दूतिका, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। मेरे इस कष्टों को देखकर, प्रभु कृष्ण के विरह वियोग में मेरे बढ़ते हुए इन कष्टों को, दुखों को देखकर तुम क्यों नहीं दुखित होती हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। राधिका धीरे से उस प्रातःकालीन बहने वाली हवा से कहती हैं और कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अय प्यारी प्रातःकालीन बहने वाली हवा, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी कलुषित में दूषित हो गई हो, काल में होता है समय की क्रूरता से। अय प्यारी प्रातःकालीन बहने वाली हवा, क्या तुम भी प्रातःकालीन बहने वाली दूषित हवा, क्या तुम भी इस समय रूपी क्रूरता से दूषित हो गई हो, कलुषित हो गई हो। एक बार फिर से सुनिए। राधिका हवा रूपी दूती को संबोधित करती हुई कहती हैं, ऐ हवा रूपी दूतिका, तुम मेरे प्रभु कृष्ण के विरह वियोग को देखते हुए, मेरे दुखों को देखते हुए तुम्हें भी दुखित होना चाहिए। धीरे से श्रीमती राधिका उस हवा रूपी दूतिका से कहती हैं और कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से। अय प्यारी प्रातःकालीन बहने वाली हवा, क्या तुम भी समय रूपी क्रूरता से दूषित हो गई हो, जो मुझे इतना सता रही हो, कष्ट दे रही हो। इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा खड़ी बोली है। इनकी शैली मुक्तक शैली है। अलंकार मानवीकरण है और रस श्रृंगार रस।